In this lecture, I will explain you different rules of electronic configuration such as N plus L rule, Abba principle, Pauli exclusion principle, Hund rule of maximum multiplicity, and finally reasons for the extra stability with the example of copper 29 and chromium 24 कि कैसे D4 की कंपेयर में D5 ज़्यादा स्टेबल होता है और D9 की कंपेयर में D10 ज़्यादा स्टेबल होता है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करेंगे। उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल N प्लस एल रूल। N प्लस एल रूल का मतलब है लोअर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ N प्लस एल। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5, L एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल s, स्मॉल p, स्मॉल d, स्मॉल f, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 एंड f के लिए 3। यू नो वेल, n प्लस l की वैल्यू जितनी कम होती है ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ही कम मानी जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ n प्लस l ऑर्बिटल का ऑर्डर होना चाहिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p एंड सो ऑन। मैं बताऊंगा एक्चुअली कैसे होता है। देखिए n तो आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5, ये तो n आपको दिखाई दे रहा है। s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, फिर s उसके लिए 0, p के लिए फिर 1, s के लिए फिर 0, d के लिए 2, p के लिए 1, s के लिए 0 होता है, d के लिए 2 होता है, p के लिए 1 होता है। तो इस बिहार पर n प्लस एल की वैल्यू 1, यहाँ पर 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 दैट इज 3, 3 प्लस 0 दैट इज 3, 3 प्लस 1 यानी 4, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 अगेन 5, 5 प्लस 0 अगेन 5, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 6। देखिए यहाँ पर भी n प्लस L3 है, यहाँ पर भी n प्लस L3 है, तो फिर 2p पहले क्यों है, 3s बाद में क्यों है, जिसके लिए n दिस 2 की वैल्यू कम है। ऐसे यहाँ पर 4s, ये 4 वैल्यू है, ठीक, यहाँ पर भी वैल्यू कितनी है, 4 ही है। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि 3p पहले 4s बाद में, क्योंकि यहाँ स्मॉल n की वैल्यू 3 जो कि 4 से कम है। ऐसे यहाँ पे देखें 5 5 5 3d, यहाँ पे n की वैल्यू 3 जो कि इस n की वैल्यू 4 से कम है, जो कि इस n की वैल्यू 5 से कम है। तो बताया गया कि n प्लस l की वैल्यू अगर सेम आती है तो उस कंडीशन में जिसके लिए n की वैल्यू कम होती है उसे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल माना जाता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर n, l, m, ms की वैल्यू सेम हो जाए। कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर डिफरेंट होगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की 3 वैल्यू सेम हो जाती हैं तो चौथी वैल्यू डिफरेंट ही हो जाएगी। रीजन है कि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो एक अपवर्ड होगा, एक डाउनवर्ड होगा, एक प्लस हाफ होगा, दूसरा माइनस हाफ होगा। इस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को मैं लेटर ऑन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल ज़रूरत पड़ती है बिल्डिंग अप प्रिंसिपल, जिसे आब्बा प्रिंसिपल बोलते हैं, जो कि n प्लस एल रूल पर ही बेस्ड है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। थर्ड रूल जो अप्लाई होगा दैट इज हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड ने कहा कि अगर एक एनर्जी वाले कई ऑर्बिटल होते हैं तो उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। सीधी सी बात उसने कह दी है कि pdf इलेक्ट्रॉन्स में पेयरिंग तब होगी जब p में चौथा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, d में छठा आ जाएगा और f में 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा। उससे पहले पेयरिंग नहीं हो सकती। s में दूसरा इलेक्ट्रॉन आने पर ही पेयरिंग होती है। लाइक दैट, लुक हियर, ये s ऑर्बिटल है तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन ही आएगा, जब कहीं दूसरा इलेक्ट्रॉन s में आएगा तब कहीं जाकर ये पेयरिंग हो सकती है। अब ये देखिए p, अगर ये p सब शेल है जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये px, ये py, ये pz, तो पहला इलेक्ट्रॉन ये आप पूरा एरो लगा सकते हैं, दूसरा यहाँ पर नहीं आएगा, दूसरा पहले यहाँ पर आएगा, तीसरा यहाँ पर आएगा, अगर चौथा होगा तब जाके कहीं पेयरिंग हो सकती है। ये 5वां,
और ये हो गया आपका छठा इलेक्ट्रॉन। ये बात जरूर समझिए कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन नंबर 1, दिस इलेक्ट्रॉन नंबर 2p का, दिस इलेक्ट्रॉन नंबर 3, दिस इलेक्ट्रॉन नंबर 4, दिस इलेक्ट्रॉन नंबर 5 एंड दिस वन इज इलेक्ट्रॉन नंबर 6। ये d सब शेल है जिसमें 5d ऑर्बिटल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, दिस वन तीसरा, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अगर आप चाहें कि भाई हम क्या कर दें, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये फोर्थ, ऐसे नहीं कर सकते। उनने इसके लिए मना किया है। फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सारे डिजेनेट ऑर्बिटल एक जैसे हैं। छठा अगर आएगा तब वो जोड़ा बना सकता है। ये सातवां यहाँ पर, ये आठवां यहाँ पर, दिस वन 9th एंड दिस वन इज 10th। ऐसे ही एफ में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, दिस वन फिफ्थ, दिस वन 6th, दिस वन 7th। अगर आठवां आएगा तब कहीं जाके वो जोड़ा बना सकते हैं, पेयरिंग करा सकते हैं। 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14। नो मैटर आप हाफ एरो लगाते हैं या फुल एरो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय ऑर्बिटल डायग्राम। ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो 1 2 3 4 5 होती है। l एजीमुथल क्वांटम नंबर जो SPDF हो सकता है। यहाँ पर ये दिस वन द इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक हो सकते हैं। इस मेथड को यूज कर सकते हैं। और ये मैंने अभी बताया कैसे हुड ने इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में लाइक रेक्टेंगुलर शेप फिलअप किया है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस हाफ, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस हाफ। अब रह गया है Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle. No two electron in an atom can have the same values of 4 quantum numbers NLM MS। मतलब क्या है कि किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो सकती। क्योंकि कोई भी अगर दो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में होंगे तो एक अपवर्ड होगा प्लस हाफ और एक डाउनवर्ड होगा माइनस हाफ, तो स्पिन चेंज हो जाती है। दैट इज वाई नो टू इलेक्ट्रॉन, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में चारों क्वांटम नंबर इक्वल नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, 1s2 2s2 2p6 3s2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बाकी अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हो गया जिसमें हुड रूल को भी अप्लाई किया गया है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, पहला ऊपर दूसरा नीचे, यहाँ पर भी 2, पहला ऊपर दूसरा नीचे। ये p है, p में जब आपका चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तब पेयरिंग होगी। ये p का पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। लेकिन चूंकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन पहले ही आ गए हैं तो अब ये 5वां, ये छठा और ये 7वां, फिर ये 8वां, ये 9वां और ये 10वां, ये 11वां अपवर्ड और ये दूसरा डाउनवर्ड। चूंकि यहाँ पर s है तो s में दूसरे से पेयरिंग होती है, इसलिए दूसरा आने पर पेयरिंग बन गई है। अब n की वैल्यू मैंने बताया, जो यहाँ पर लिखा है ये n है, 1 यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 तीसरे चौथे के लिए, यहाँ पर ये भी 2 5 से लेकर 10 तक के लिए, और ये 3 11 एंड 12 के लिए। L की वैल्यू होती है 0 to n-1। अब 0 to n-1 देखें तो क्या बनता है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 क्या बना, 0। तो दोनों के लिए 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 2, तो हो सकती है 0 से n-1। यानी अब 2 है तो 0 2 - 1, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 - 1 1, 0 से 1, तो देखो ये हो गया, ये 0 हो गया और ये हो गया यहाँ पर 1। ठीक, अब 2p, p के लिए 1, s सब शेल के लिए l की वैल्यू 0, दिस वन p सब शेल के लिए l की वैल्यू 1। ये सारा p सब शेल है तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब के लिए l की वैल्यू होगी 1। ये फिर से s सब शेल आ गया है और s सब शेल के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू हो गई है 0। m की वैल्यू -L2 + L, तो 0 केस में 0 ही रहेगा, और यहाँ 1 के केस में -1 0 + 1, -1 0 + 1, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए
-1, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 0 और इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए +1। क्योंकि यहाँ पर फिर से L की वैल्यू 0 है तो 0 के लिए प्लस और -0 बनता है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 बनती है। जैसे मैंने बताया, जो अपवार्ड है क्लॉकवाइज के लिए +½ दिस +½ डाउनवार्ड है एंटी क्लॉकवाइज उसके लिए -½ अब यहाँ से क्या क्लियर होता है कि चाहे हम कोई से दो इलेक्ट्रॉन लें, पहला और दूसरा लें, तो इनके लिए चारों क्वांटम सेम नहीं है। क्योंकि पहले दूसरे में ये सेम, ये सेम, ये सेम, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट हो गया। अगर आप लें पहले इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर कर लें 10वें इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर 1 लेकिन ये 2 हो गया, यहाँ पर 0 ये 1 हो गया। तो कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए इन चारों क्वांटम नंबर्स को अगर आप चेक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो सकती है, चौथी तो डिफरेंट ही हो जाती है। दैट इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लोवेस्ट एनर्जी रूल यानी कि लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल के सबसेल्स को कैसे अरेंज करें n+l की फॉर्मेट में, ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसान हो जाए। उसके लिए देखिए ये n 1 2 3 4 5 6 7 और आप यहाँ पर 8 कंसिडर कर सकते हैं। फिर क्या करें, ऊपर से एक छोड़ दें और नीचे से भी एक छोड़ दें, तो 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट टाइम फिर ऊपर से छोड़ दें एक, तो 3 4 5 6, फिर एक ऊपर से छोड़ दें और एक नीचे से छोड़ दें, तो बचा 4 और 5। तो ये जो मैंने अभी बोले हैं ये हैं n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसेल्स के लिए s पहले वाले कॉलम में 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, और s के लिए l की वैल्यू हमेशा 0 होगी। फिर नेक्स्ट में 2s के साथ 2p, और 2p में जो l है l की वैल्यू 1। अब p चाहे वो 2 का हो, चाहे वो 3 का हो, या चौथे सेल का हो, या 5वें सेल का हो, या छठे सेल का हो, या 7वें सेल का हो, p के लिए l की वैल्यू हमेशा 1 रहती है। इसी तरह से आगे तीसरे में s हो सकता है, p हो सकता है, d भी हो सकता है। द वैल्यू ऑफ l फॉर d, चाहे वो 3 का d है, चाहे वो 4 का d है, चाहे वो 5 का d है, चाहे वो 6 का d है, l की वैल्यू तो 2 ही होगी। सिमिलरली फोर्थ में 4s हो सकता है, 4p आ सकता है, 4d आ सकता है, 4f आ सकता है। f चाहे फोर्थ सेल का हो चाहे फिफ्थ सेल का हो, दोनों के लिए l की वैल्यू 3 होती है। तो फिलिंग ऑर्डर लो एनर्जी लेवल सब सेल से हाई एनर्जी लेवल 1s, यहाँ से चलेंगे, फिर 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, के बाद 4p, के बाद 5s, के बाद 4d, 5p, 6s, के बाद 4f, 5d, 6p, 7s, के बाद 5f, 6d, 7p। इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप किया जाता है। वन मोर वे ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स, दैट इज 1s, 2s के बाद 2p के 3 ऑर्बिटल px, py, pz, उसके बाद 3s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल के बाद एनर्जी 3p, 3p में px, py, pz, और तीसरे p में इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद फोर्थ केस में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। उसके बाद 3d, चूँकि 4s के लिए n+l की वैल्यू कम है इन कंपेयर टू 3d। 3d के लिए n+l की वैल्यू होती है 5, जबकि 4s के लिए 4 + 0 यानी 4। तो लो एनर्जी 4s की है और 3d की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 3p के बाद पहले 4s में आएगा, देन आफ्टर 3d। 3d के बाद 4p के 3 ऑर्बिटल px, py, pz, और 5s, 5s के बाद 4d के 5 ऑर्बिटल्स में
then after 5p, then after 6s and so on. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट फॉर्मेट्स में ऑफ द प्रिंसिपल जो कि लो एनर्जी लेवल पर बेस्ड है N+L रूल मेन यही चलेगा। और इसमें हम हुंड प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे, कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कैसे कंडेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, या कैसे आपने पहले बोरबरी में लिखा होगा। तो पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन जिसका सिंबल H, एटॉमिक नंबर Z1 होता है। क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर कितने होंगे, 1 ही होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1। हालांकि एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो इसीलिए यहाँ पर ये दिस इज द 1, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन। अब इसको हुंड प्रिंसिपल के हिसाब से हम कैसे फिलअप करते हैं, दैट इज 1s ऑर्बिटल, और इस 1s ऑर्बिटल में ये रहा आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। चूँकि ये फर्स्ट एलिमेंट है, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, तो इसका आहब्बा के अकॉर्डिंग भी वही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, कंडेंस्ड फॉर्म भी वही रहेगा। और बोरबरी में तो चूँकि पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ किया है, तो दैट इज दिस इज़ द 1 एंड दिस इज़ द शेल। फर्स्ट शेल में दिस इज़ 1 इलेक्ट्रॉन, इट्स शोन हेयर। इसे आप कहेंगे के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। हालांकि 2 आ सकते हैं, बट हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही भर पाए हैं। सेकंड एलिमेंट होता है हीलियम जिसका सिंबल He, एटॉमिक नंबर 2। ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1s से शुरुआत करते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये रहे 1s के 2 इलेक्ट्रॉन। अब हुंड प्रिंसिपल के लिए ये इलेक्ट्रॉन तो हमने पहले हाइड्रोजन का दिखा रखा है, अब कैसे दिखाएं, हीलियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे आएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अपवार्ड और सेकंड इलेक्ट्रॉन डाउनवार्ड। तो इस केस में भी जो आहब्बा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 वही कंडेंस्ड रहेगा। और बोरबरी में तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आए गए हैं, तो दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल जिसको बोलते हैं के शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आगे प्रेजेंट करने के लिए ले रहे हैं एलिमेंट नाइट्रोजन जिसका सिंबल N, एटॉमिक नंबर 7 और 7 ही इलेक्ट्रॉन। तो आहब्बा के अकॉर्डिंग कैसे 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, चूँकि s में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, आगे बचे 2 and 2 4 और कुल थे 7 यानी कि 3, तो 2s के बाद 2p में हुए 3 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू अबव। अब इसको हुंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे और कैसे कंडेंस्ड फॉर्म में भरेंगे, देखिए ध्यान से। कंडेंस्ड फॉर्म पहले देखिए, हीलियम 1s2 दैट इज़ हीलियम, तो इसलिए इसको पहले लिख दिया है हीलियम, यानी 2 का कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दिया है। और बाकी बचे 2 and 3 5, 2s2 एज इट इज़, 2p भी एज इट इज़। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है अकॉर्डिंग टू कंडेंस्ड फॉर्म, जिसमें हम इनर्ट गैस का यूज़ करते हैं। अब बात आती है हुंड प्रिंसिपल के हिसाब से हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को इन रेक्टेंगल्स में, इन ऑर्बिटल्स में फिलअप करते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दिस इज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज सेकेंड इलेक्ट्रॉन। फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s का पहला इलेक्ट्रॉन, 2s का दूसरा इलेक्ट्रॉन। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिटल में और तीसरा इलेक्ट्रॉन उससे अगले ऑर्बिटल में, दिस वन लाइक दैट। यहाँ पेयरिंग इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि 3 ऑर्बिटल p सब शेल में होते हैं और 3 ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले एक एक ऑर्बिटल में आएगा अकॉर्डिंग टू हुंड। तो इस तरह से यहाँ पर पेयरिंग नहीं रहेगी, तीनों जो ऑर्बिटल हैं हाफ फील्ड रहेंगे और हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं, जिसका डिस्कशन लेटर ऑन करेंगे। बोरबरी के हिसाब से पहला शेल ये दिस वन, दिस इज़ द के शेल, और के शेल में है कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दिस इज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन के शेल। और बाकी दिस इज़ द सेकंड, ये 2 है तो ये भी एल शेल माना जाएगा, ये 2 है तो ये भी एल शेल माना जाएगा। और एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 2 + 3 यानी कि 5, दिस वन इज़ द 5 इलेक्ट्रॉन इन एल शेल। नियॉन एलिमेंट नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर नियॉन
जिसका सिंबल होता है Ne, एटॉमिक नंबर होता है 10 और 10 ही इलेक्ट्रॉन, जो एटॉमिक नंबर है उतने ही न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 10 को कैसे फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, तो 2 and 2 4, आगे बचे 6 और 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p में। क्योंकि p6 रख सकता है, 3 ऑर्बिटल के साथ 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसलिए 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये एक्चुअली में खुद ही कंडेंस्ड फॉर्म बना रहा है नियॉन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। बोरबरी के हिसाब से पहले शेल यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा शेल जो कि एल शेल है उसमें 2 and 6 8 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब हुंड के अकॉर्डिंग कैसे फिलअप करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकेंड। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s का पहला, 2s का दूसरा इलेक्ट्रॉन। फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन कैसे, 2p का पहला इलेक्ट्रॉन, ये 2p का दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में, और 2p का तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिटल में, तब कहीं जाके p में ये चौथा इलेक्ट्रॉन जो अब पेयरिंग कर रहा है, ये 5वां इलेक्ट्रॉन और ये 6ठा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये p सब शेल कंप्लीटली फिल्ड हो गया है। एलिमेंट का नाम सोडियम है, जिसका सिंबल Na है और जिसका एटॉमिक नंबर यानी Z 11 होता है, उतने ही इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब जितने इलेक्ट्रॉन हैं यानी 11, उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले आफ्बा के अकॉर्डिंग कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है समझने की कोशिश करें। N+L रूल के हिसाब से 1s सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है, सब शेल होता है, उसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1s के बाद 2s, चूँकि s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो यहाँ पर भी 2 and 2 हो गए 4। उसके बाद 2p का टर्न आता है, 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हालांकि 2 and 2 4 मतलब बच रहे थे यहाँ पर 7, लेकिन p में 7 फिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि p कैन अकोमोडेट ओनली 6। p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। बाकी बचा जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो अगले शेल 3s में चला जाएगा। हालांकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, लेकिन हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, इसलिए उसको यहाँ पर फिलअप किया गया है। हुंड प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, ये 1s ऑर्बिटल है और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेकेंड इलेक्ट्रॉन। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s के 2 इलेक्ट्रॉन में से ये पहला इलेक्ट्रॉन जो कि अपने आप में तीसरा, और ये 2s का दूसरा इलेक्ट्रॉन। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आए हैं और वो हुंड के हिसाब से कैसे भरे जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन p के, ये पहला इलेक्ट्रॉन p का, ये दूसरा, ये तीसरा, और जब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया तब ये पेयरिंग शुरू हुई, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये 5वां इलेक्ट्रॉन और ये 6ठा इलेक्ट्रॉन। 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बनाएगा। अब बात करते हैं कि कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। देखिए 1s में ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 and 2 4 and 6 10, और 10 तक बन जाता है नियॉन इनर्ट गैस एलिमेंट। तो 10 तक 1s2 2s2 2p6 ना लिख के सिर्फ नियॉन लिखेंगे, जो कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट कर रहा है कि हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं। आगे बचा 11वां इलेक्ट्रॉन जो कि इसके बाद 3s, चूँकि यहाँ तक 2p हो गया है, 2p कंप्लीट के बाद 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आप यूज़ करेंगे आगे इसी तरह से। एक स्कीम और होती है कॉन्फ़िगरेशन की, बोरबरी स्कीम, जो आपने पहले पढ़ी है 9th 10th में। वो कैसे देखते हैं, देखिए ये पहला, दिस वन इज द फर्स्ट शेल, 1 जो लिखा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल 2। दिस वन इज द सेकंड, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। दिस वन इज आल्सो द सेकंड,
इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 and 2 8, यानी सेकंड शेल में, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसे आप एल सेल बोलते हैं। और या तीसरा सेल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे आप एम बोलते हैं। तो के एल एम के हिसाब से, यानी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज किया जा सकता है। ये जो n प्लस एल कह रहे हैं, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। दिस जो यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 2, ये 3, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो यहाँ पर 3 है, दैट इज पीरियड नंबर। इसका मतलब ये सोडियम एलिमेंट तीसरे पीरियड से बिलोंग करता है। ये जो लास्ट शेल है, इसे वैलेंस शेल बोलते हैं, और इसमें जो ये अकेला इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। हुंड प्रिंसिपल के हिसाब से दिस वन इज द वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज वैलेंस शेल, and that is the valence electron in condensed form. This one is also the valence electron. जबकि इससे अंदर वाला अगर इनकम्प्लीट होता तो इसे कोर इलेक्ट्रॉन बोलते। तो यहाँ पर और भी बहुत सी बातें बताई जा सकती हैं, जैसे 3s is the last सब शेल, या 3s is the outermost orbital here. One more element for the electronic configuration, that is chlorine, जिसका सिंबल होता है Cl, एटॉमिक नंबर होता है 17, कितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 6, 10 एंड देन 2, 12 और बाकी बचे 5 P के अंदर, यानी 17। इस तरह से 17 इलेक्ट्रॉन्स को एंटर किया है। 1s में 2, 2s में 2, चूंकि 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते 2s में, 2p में 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 3s में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो इसलिए 3p तक हमें जाना पड़ा। कंडेंस्ड फॉर्म के लिए 2, 2, 4, 6, 10, तो 10 मतलब इनर्ट गैस आ गया है नियॉन, तो 10 तक यानी 1s2, 2s2, 2p6 न लिख के हम केवल लिख देंगे नियॉन Ne, यानी दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन। आगे बचे 3s2 इज दिस वन एंड 3p5 इज दिस वन। अकॉर्डिंग टू बोरबरी, ये पहला शेल जो कि के शेल में बता रहा हूँ में 2 इलेक्ट्रॉन, दिस वन ऑफ द के शेल 2 इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड एल सेल, ये भी सेकंड एल सेल, तो 2 and 6 8 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द एम सेल, थर्ड सेल एम होता है, ये भी थर्ड सेल एम है, और इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर 2 and 5 7 के एल एम। हालांकि अब इसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं रहेगी। एंड अकॉर्डिंग टू हुंड, this is the first electron of first cell, this is the second electron of 1s, 2s का पहला इलेक्ट्रॉन, 2s का दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2p के 6 इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखें एक बार फिर, 2p का पहला, 2p का दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2p का तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब चौथा इलेक्ट्रॉन आने पर हुई पेयरिंग, ये पांचवा 2p का और ये 2p का छठा इलेक्ट्रॉन, 3s का ये पहला इलेक्ट्रॉन और 3s का ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। 3p में फिर कैसे, p सेम वे, p का पहला, p का दूसरा, p का ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, जबकि दिस वन इज फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ। कुल मिलाकर यहाँ पर हो गए हैं 3p में 5 इलेक्ट्रॉन। इस तरह आप आहबा प्रिंसिपल की हेल्प से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से अचीव कर सकते हैं। बस याद रखें, पहले 1s, उसके बाद 2s, 2s के बाद 2p, के बाद 3s, के बाद 3p में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, फिर 4s, उसके बाद 3d, 4p, 5s, 4d, देन 5p, देन 6s एंड सो ऑन। इस तरह से n प्लस एल रूल जो है उसको फॉलो करते हुए, यानी कि लो एनर्जी टू हाई एनर्जी लेवल फॉलो करते हुए आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते हैं। बाद में हुंड से तो इजीली आप कर ही लेंगे। रीजंस फॉर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कब आती है, जबकि कॉन्फ़िगरेशन D4 की कंपेयर में हो जाता है D5 या D9 की कंपेयर में होता है D10। तो D10 D9 से ज़्यादा स्टेबल होता है
और D5 D4 से ज़्यादा स्टेबल होता है। रीज़न सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सचेंज एनर्जी इफेक्ट्स। मतलब कि भाई जो P3 है, P6 है, D5 है, D10 है, F7 है, F14 है, यानी कि हाफ फिल्ड एंड एग्जैक्टली फुल फिल्ड आर कंसिडर्ड मोर स्टेबल। और उस स्टेबिलिटी का रीजन होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सचेंज एनर्जी इफेक्ट। अब ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। 3d4 पहले लिख दें या 4s2 बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो पहले 4s में ही जा रहे हैं। अब यहाँ ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। क्यों? अब स्टेबल होने के चक्कर में क्या होता है कि ये 3d 4s में से, इसमें से यहाँ 4s में से इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर जाता है, या कह लें 3d 4s से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। किस चक्कर में? स्टेबिलिटी के चक्कर में। अब 3d5 स्टेबल क्यों हो गया है? क्योंकि d के पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया है, सिमेट्री आ गई है, तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है। पर ऐसा क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन 4s ने इसको दे दिया, क्यों नहीं रोका? क्योंकि 4s और 3d, ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं, दो सब सेल्स हैं 3d एंड 4s, इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होता है, और उस एनर्जी कम गैप का, यानी कम एनर्जी गैप का फ़ायदा उठाकर 3d 4s से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करवा लेता है और स्टेबल हो जाता है। अब देखिए कैसे 3d4 यानी 4 की कंपेयर में 5 कैसे एनर्जी के बिहाफ पर ज़्यादा स्टेबल माना जा सकता है। लुक केयरफुली, अगर d4 है तो ये पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ, पहला इलेक्ट्रॉन तीसरे के साथ, पहला इलेक्ट्रॉन चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर 3 एक्सचेंजेस हो सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे के साथ, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन चौथे के साथ, यानी कुल मिला के 2 एक्सचेंजेस और हो सकते हैं। ये अब तीसरा इलेक्ट्रॉन सिर्फ चौथे के साथ, यानी तीसरा चौथे में, चौथा तीसरे में आ सकता है, 1 एक्सचेंज। तो कुल मिला के कितने एक्सचेंज हुए? 6। तो 6 एक्सचेंज जो हुए हैं कि पहला 3 कर सकता है, दूसरा 2 कर सकता है, और तीसरा 1 ही एक्सचेंज कर सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कुल 6 एक्सचेंज हुए हैं, एनर्जी ऑफर 6 बन रहे हैं। जबकि अगर D5 होता तो क्या होता? लुक हियर केयरफुली, D5 में पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ कर सकता है, पहला तीसरे के साथ कर सकता है, पहला चौथे के साथ एक्सचेंज कर सकता है, पहला पांचवें के साथ एक्सचेंज कर सकता है। इस तरह से पहला इलेक्ट्रॉन जो है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 4 एक्सचेंज कर सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे के साथ, दूसरा ही चौथे के साथ, और दूसरा ही पांचवें के साथ, यानी कुल मिला के दूसरा इलेक्ट्रॉन कर सकता है 3 एक्सचेंजेस। तीसरा इलेक्ट्रॉन चौथे के साथ, तीसरा पांचवें के साथ, और तीसरा इलेक्ट्रॉन कर सकता है 2 एक्सचेंज। ये चौथा इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एक्सचेंज कर सकता है, फोर्थ वन पांचवें के साथ, तो 1 एक्सचेंज। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक्सचेंजेस हो गए 10। तो दैट इज़ वाई हम कह पा रहे हैं कि D5 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल है विद द मोर एक्सचेंज एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पर 10 एक्सचेंज एनर्जीज हो सकती हैं, जबकि जो ये D4 वाला कॉन्फ़िगरेशन है इसमें केवल 6 एनर्जी एक्सचेंज हो सकते हैं। दैट इज़ वाई दिस D5 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सचेंज एनर्जीज। सिमिलरली कॉपर की बात भी कर सकते हैं। कॉपर में D9 4s to D9 होना चाहिए, जबकि 4s में से इलेक्ट्रॉन जंप करके D9 में जाके D10 हो जाता है, और ये एग्जैक्टली फुलफिल्ड हो जाता है। यहाँ पर भी सेम रीजन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोर एक्सचेंज एनर्जीज।